हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम जानेंगे एवरेज से रिलेटेड कंसेप्ट और क्या ट्रिक्स है एवरेज के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की। एवरेज के क्वेश्चन यूजुअली बैंकिंग एग्जामिनेशन में 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बैंकिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई में भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे क्या ट्रिक्स है, और बाकी जो भी आपके एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल के या आरआरबी या एसएससी के लेवल जिनका लो है, उन हर किसी एग्जामिनेशन में एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। एवरेज दी गई है किसकी? 11 रिजल्ट की। कितनी दी गई है? 50 जो है वो एवरेज दी गई है। आगे बोल रहे हैं, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, और जो पहले 6 रिजल्ट की जो एवरेज है वो कितनी है? 49। एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 52, और जो लास्ट 6 है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 52। तो हमें क्या निकालना है? देन द 6th नंबर इज, हमें 6th नंबर जो है वो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपका टाइम होता है अब शुरू क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एवरेज दी गई है 50 11 रिजल्ट की, जिनमें से पहले 6 का जो एवरेज दिया गया है 49। ये 49 50 से कितना कम है? -1 कम है। और ये 52 कितना ज्यादा है? +2। तो -1 और +2 का हम इफेक्टिव निकाल देते हैं। -1 और +2 ये कितना होगा? +1 होगा। ये +1 कहां तक के लिए है? 6 के लिए। पहले जो 6 डिजिट है और यहाँ के भी जो पहले 6 डिजिट है, चाहे कहीं से भी देखे हो। तो 1 × 6 जो होगा ये कितना होगा? 6 होगा। यही 6 हमें बस एवरेज में ऐड कर देना, आपका आंसर निकल गया। 6 प्लस यानी कि 50, आपका आंसर जो होगा वो 56 होगा। तो कितना टाइम लगा ये तो मैंने आपको समझाया, बोल के करवाया क्वेश्चन, बट ये सारा कुछ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखिए। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा डिटेल में आपको समझाता हूं। हमारे पास 11 स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पहले जो 6 स्टूडेंट है उनकी एवरेज दी गई थी 49, और यहां पर जो अगले 6 है उनकी दी गई थी 52। ये जो 6 है 2 बार काउंट किया गया था। तो यही इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू जो थी वो क्या थी? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन किए ये एसएससी सीजीएल 2013 में आया था, मेंस के पेपर में पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। 15 नंबर है जिनकी जो एवरेज है वो कितनी है? 7 दी गई है। 15 स्टूडेंट की एवरेज 7 दी गई है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, और पहले 8 नंबर की जो एवरेज दी गई है वो कितनी है? 6.5। और अगले जो 8 नंबर की एवरेज दी गई है वो कितनी है? 9.5। और पूछा गया है वो मिडिल नंबर जो कि 2 बार काउंट किया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देख लीजिए 7 में कितना कम है? 0.5, लेकिन ये माइनस में आएगा। 7 से कितना ज्यादा है? प्लस में 2.5। इन दोनों का हम इफेक्टिव निकाल लेंगे, वो क्या होगा? -0.5 प्लस 2.5, जो कि किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अब ये 2 है, ये कितने की वैल्यू है? 2 इफेक्टिव फॉर कितना? 8 के लिए। तो जो 2 है वो 8 के लिए, क्योंकि 8 नंबर यहां से थे जो कि ओवरलैप हुए, यहां से भी 8 नंबर जो है ओवरलैप हुए। तो ये जो 2 है ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 की वैल्यू वो कितनी होगी? 16। यही 16 हम एवरेज में ऐड करेंगे। 16 + 7, ये आपका आंसर होगा। कितना आंसर आएगा? 23 आंसर आएगा। चलिए जानेंगे और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में 2012 में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मीन टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज 25 डिग्री। मीन टेम्परेचर यानी कि एवरेज टेम्परेचर किसका? एक हफ्ते का दिया गया है। ठीक है, वो कितना दिए? सॉरी, ये तो है पहले 4 दिनों का। आगे बोल रहा है वेयर एज द मीन ऑफ द लास्ट 4 डिजिट इज 25.2। पहले 4 दिनों का दिया गया है 25 डिग्री, और लास्ट के 4 दिनों का गया है 25.2 डिग्री, और 25.5 डिग्री दिया गया है। तो 5 कीजिए, और यहाँ पर 25.2 दिया गया है। हमें क्या निकालना है? बस इन दो का डिफरेंस 0.2, लेकिन माइनस में, और इनका डिफरेंस +0.3। तो इन दो का निकालते हैं हम
इफेक्टिव कितना निकलेगा प्लस 0.1, और ये जो प्लस 0.1 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, क्योंकि चौथा नंबर जो है यहाँ से ओवरलैप हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ता दिया गया था, पहले 4 डिजिट का यहाँ तक, फिर अगले 4 डिजिट का ये जो वैल्यू ये ओवरलैप होती है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.4 होगा। यही 0.4 हमें एवरेज में ऐड करना है प्लस 0.4, तो क्या आंसर होगा 25.6 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35। 11 नंबर है, उनका जो मीन है वो कितना है 35 है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज 32, और पहले 6 नंबर का मीन जो है वो कितना है 32 है। ये 11 का है, ये पहले 6 का है, और आगे बोल रहा है एंड द लास्ट 6 नंबर इज 37, और जो लास्ट 6 है वो कितना है 37। ये टोटल नंबर 11 थे, लेकिन ये 6 और ये 6 कितने हो गए 12 हो गए, यानी कि एक नंबर जो है 2 बार काउंट किया गया। कौन सा नंबर 2 बार काउंट किया गया, जो 6th प्लेस पे है। तो अब यहां से यहां का हम डिफरेंस देखेंगे और यहां का डिफरेंस देखेंगे, तो 32 में माइनस 35 में से 32 गए तो -3, और यहां पर जो होगा +2। इनका इफेक्टिव निकालेंगे वो किस में होगा, माइनस में होगा, -1 होगा। -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 6th प्लेस से, क्योंकि ये जो है वो 6th प्लेस है, 6 से जहां पर वो 2 बार काउंट किया गया, ओवरलैप हो रहा है, तो क्या होगा -6। 35 में -6 करेंगे, एवरेज में -6 करेंगे तो आपका आंसर होगा कितना 29। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल का ही है। द एवरेज नंबर ऑफ 15 नंबर इज 7। टोटल 15 नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है 7 है, ठीक है, ये टोटल एवरेज है। आगे बोल रहे हैं इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5, और पहले 8 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है 6.5, और आगे आने वाली 8 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी है 8.5। 8.5 ये अगले 8 की, तो 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और लेकिन हमारे पास टोटल कितने नंबर है 15, यानी कि एक नंबर जो है वो 2 बार काउंट किया गया जो यहाँ पर होगा कहीं। तो 6.5 में क्या माइनस, हम 7 में क्या माइनस करेंगे 6.5, तो 0.5 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, और यहाँ पर प्लस 1.5 होगा, तो ये 8.5 बनेगा। हो गया आपका क्वेश्चन। तो इनका जो इफेक्टिव निकालेंगे वो क्या होगा 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, ठीक है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 को 2 बार काउंट किया गया। यही 8 हम 7 में ऐड करेंगे, 7 + 8 कितना आपका आंसर होगा 15। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम देखें एक ही टाइप के क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। आगे आने वाले पार्ट में हम ये वाले क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि न्यू एंट्री होती है, या तो हम किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन के एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, टीचर की एज उसमें ऐड कर दी जाती है, या किसी को एक को निकाल दिया जाता है, तो बाद में क्या होगा, कुछ इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 5 सालों में एसएससी सीजीएल में, वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे फेसबुक पेज से जरूर जुड़े रहें, जिसपे हम डेली अपडेट्स करते हैं, क्वेश्चन की क्विज करते हैं, और खासकर इंग्लिश मेड इजी बाय होम एकेडमी पेज को ज्वाइन करें, जिसमें हम डेली इंग्लिश पे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं और डिटेल में आंसर देते हैं हर क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।